कौन सा और किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? भाई डरना है ना तो तुम डरो, मैं तो अभी उसके घर से होके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, चांद निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सरफराज, जो कि हमेशा से पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता रहता है, एक बार फिर एक घटिया आइडिया उसके जहन में आएगा। वो अपने ऑफिस के दोस्त से कहेगा कि बहुत जल्द नौशेरवान की सारी दौलत मेरी होने वाली है, जिस पर उसका दोस्त हैरान होकर कहेगा वो कैसे। इस पर सरफराज कहेगा कि ये जो दौलतमंद लोग होते हैं ये अमीर तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े गधे भी होते हैं। ये लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना सारा पैसा अपनी बीवी के नाम कर देते हैं। ऐसे में जब बीवी मेरी तो फिर पैसा भी मेरा। वो अपने दोस्त से नौशेरवान के बंगले पर चलने को कहेगा, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ चलने से साफ इनकार कर देगा। जिस पर सरफराज कहेगा कि अगर डरना है तो तुम डरो, मैं तो नौशेरवान के घर ज़रूर जाऊंगा और उसकी बीवी से मुलाकात भी करूंगा और ये भी पता लगाऊंगा कि आखिर वो है कौन। सरफराज अपने प्लान के मुताबिक नौशेरवान के बंगले पर जाकर चौकीदार से कहता है बेगम साहिबा से मिलना चाहता है। जब चौकीदार दुआ से कहता है कि साहब के ऑफिस से आपसे कोई मिलने आया है, तो दुआ कहती है कि उससे पूछो काम क्या है। जिस पर चौकीदार कहता है कि वो कह रहे हैं कि बीबी जी से मिलकर ही काम बताऊंगा। जिस पर दुआ कहती है कि नाम बताया है उन्होंने। तो फोन की दूसरी तरफ दुआ को आवाज आती है सरफराज। दुआ सरफराज का नाम और उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और जब दुआ खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे बाहर सरफराज खड़ा नजर आता है, जो कि दुआ से मिलने की जिद कर रहा होता है। दुआ चौकीदार को सरफराज से मिलने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ उससे मिलने क्यों आया था। फ्रेंड्स, अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि नौशेरवान ऑफिस से घर आता है तो दुआ को बताता है कि बाबा साईं की तबीयत 2-3 दिन से बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनको देखने हवेली जा रहा हूँ। बाबा साईं की तबीयत का सुनकर दुआ भी नौशेरवान के साथ हवेली जाएगी। नौशेरवान और दुआ को एक साथ हवेली में देखकर जहां बाबा साईं और अम्मा साईं खुश हो जाएंगे, वहीं पर कशमाल का दिल जलकर खाक हो जाएगा। बाबा साईं दुआ को देखकर कहेंगे कि बहू पहली बार आई है, क्या इस तरह इस्तकबाल करेंगे बहू का। जिस पर दुआ निहायत प्यार से बाबा साईं से कहेगी कि बहू नहीं बेटी हूँ मैं आपकी। बाबा साईं नौशेरवान से कहेंगे कि अब वो हवेली आकर सब कुछ संभाल ले, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। जिस पर दुआ बाबा साईं की हिम्मत बढ़ाती है और कहती है अभी तो आपको बहुत जीना है। कशमाला ये देखकर कि नौशेरवान के साथ साथ बाबा साईं और अम्मा साईं भी दुआ को उससे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो अंदर अंदर कुर्ती रहती है। कशमाला, जो कि नौशेरवान की एक मोहब्बत भरी नज़र के लिए हमेशा तरसती रही है, ये देखकर कि नौशेरवान की प्यार भरी नजरें दुआ का तवाफ करती रहती हैं, उसे दुआ से बेहद नफरत होने लगती है।